विष्णु महे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। तो प्रिय भगवान प्रेमियों, कथा प्रेमियों और ईश्वरी लाडलो ज्ञानी आत्माओं और सूक्ष्म जगत में विराजमान सभी सिद्धजन योगीजन और सभी संतगण सबके चरणों में भक्ति भाव से वंदना करते हुए और सम्मुख विराजमान सभी मेरा श्रोता समाज, सम्मुख विराजमान सभी मेरा श्रोता समाज, मैं सबको भक्ति भाव से मैं आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज मुझे संत महाराज जी 3-4 महीने बाद दर्शन हो रहे हैं। तो जब संत का दर्शन हो जाता है तो संसार की सारी व्याधाएं मिट जाती हैं। इसलिए आज संत के स्वरूप को देख कर के मेरा कुछ भाव संत की वाणी की ओर जाएगा। तो मेरे प्रिय भगवान भक्तों, संत ने अपनी वाणी से इशारा किया है और शास्त्र भी इस बात का प्रामाणिक है महाराज कि गिरजा संत समागम है और समन लाभ कछु आन और हर कृपा होय न सो गावे वेद पुराण। गिरजा संत समागम है और समन लाभ कछु आन। पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि भगवान ये बताओ इस भूलोक में सबसे सुख और शांति कहाँ है। पार्वती ने किया प्रश्न भोले बाबा से। तब भोले बाबा ने कहा कि जा भूलोक में देवलोक को तो छोड़ो, इस भूलोक पे भी सबसे अगर महासुख की शांति और प्राप्ति है तो संत की शरण में है। गिरजा संत समागमहि समन लाभ कछु आन और हर कृपा होय न सो गावे वेद पुराण। भैया 5 मिनट 2 मिनट के लिए ने शांति रखो। न्यों कि मैं न कोई विद्वान हूँ और न किसी विषय का कोई ज़्यादा ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं संतों की शरण में जाता हूँ तो संतों के जो शब्द मिलते हैं वो मैं अपने मुखार बिंदु से आप तक पहुँचाता हूँ। मेरे पास कोई सौदा नहीं, ये संतों की कृपा है। तो मेरे दादाओं, संत की शरण में जो सुख है वो इस धरती पर कहीं सुख नहीं है। तब कहा है कि संगत कीजे साधु की और हरे कोट अपराध और संगत न कीजे असाधु की जो 8 पैर व्याधि। अब ये संत जो शब्द आया है ये रंग बिरंगे पोशाक का संत शब्द नहीं है। ये संत जो शब्द है वो सत्यता से जुड़ता है कि संगत कीजिए साधु की। जब तुम सत्यता को समझ जाओगे तो संसार की सारी व्याधाएं अपने आप मिट जाएंगी और असाधु के साथ जब रहोगे तो व्याधाएं और उमड़ उमड़ के आवेंगी। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे दादाओं, हमारे आपके पिछले पुण्य जन्मों के जो फल हैं, जब पुण्य के कर्मों का जब फल उदय होता है तब हमें संत का दर्शन होता है। और अगर वही हमारे पिछले जन्म उदय होते हैं तो हमें संत का दर्शन होता है। अगर संत स्वयं चल के आकर के तुम्हारे दरवाजे की कुंडी खटका दे तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। जब हम आप लोग घर से कहीं से निकलो तो जैसे ही निकलो तो संत के दर्शन हो जाएं रास्ते में तो समझ लेना हमने कोई किसी जन्म में कोई अच्छा पुण्य कर्म किया है तब संत का दर्शन हो रहा है।
अगर वही संत तुम्हारे दरवाजे पे आके कुंडी खटका दे तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा है। बोले कहीं कोई प्रमाण है? रामायण में प्रमाण है। जब हनुमान जी लंका में सीता जी को ढूंढते हुए महाराज ढूंढते हुए पहुँचे, कहीं सीता नहीं भक्ति मिली और न कहीं दर्शन मिला और न कहीं भेद मिला। तो जब घूमते घूमते एक महल आगे दिखाई दिया हनुमान जी को महाराज, तो उन्होंने एक कुटिया देखी जिस पर राम का नाम अंकित था और तुलसी और केला के वहाँ पौधा लगे। तो समझा हनुमान ने कि अब मुझे लग रहा है कि अब मेरी जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ वे मेरा काम बनने वाला है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, आवाज़ लगाई, तो तैसे ही विभीषण भीतर से निकल के आए। और जब भक्त और संत का दर्शन होता है तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा है। अब मन भा भरोसो हनुमंता। विभीषण के हृदय में ज्ञान जाग गया कि अब मन भा भरोसो हनुमंता और हर कृपा बिन मिले नहीं संता। संत स्वयं जाकर के दरवाजे पर कुंडी खटका रहा है। तो विभीषण को विश्वास हो गया कि अब मेरा प्रभु बहुत ही शीघ्र मिलने वाला है। तो संत की जय उपाधि है मेरे प्रिय दादाओं, प्रिय भगवान भक्तों। लेकिन संत को समझना संसार के हर व्यक्ति की सहसा वो हर किसी के बस की बात नहीं है जो संत को पहचान ले। संत महात्मा गुरु और परमात्मा को समझने के लिए सत्यता अंदर होनी चाहिए, तभी तुम संत को पहचान सकते हो, न संत को पहचान नहीं पाओगे। अच्छी हस्तियां संत को नहीं पहचान पाई। तो मेरे दादाओं, जब आजमगढ़ में विश्वामित्र जी का आश्रम है जहाँ वो अपना यज्ञ करते हैं और राक्षस लोग उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, तो विश्वामित्र ने सोचा कि बिना अब किसी सच्ची सत्ता के बिना जुड़े ये यज्ञ पूरा नहीं होने वाला है। तब इनने ध्यान धर के देखा दादाओं कि अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मेरा यज्ञ ये सफल हो जाएगा। तो वे पहुँचे विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के महलों में। और राजा दशरथ भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। जहाँ भगवान का अवतार जिसके घर में हो रहा है वो कितनी महान आत्मा होगी। लेकिन जब संत पहुँचे तो जैसे ही दशरथ जी ने देखा कि संत का आगमन हुआ है, उनको आदर भाव से लिया, बड़ा मान सम्मान किया और यथा स्थान पर बैठाया। श्री प्रकाश राजा ने सम्मान किया संत का और स्थान पर बैठा करके फिर उन्हें कुशलता पूछी, महाराज आगमन आपका कैसा हुआ है? मैं आपकी सेवा में मैं अपने प्राण दे सकता हूँ और जो आप मुख से शब्द निकालोगे मैं उसे पूरा